राजनीतिक दुश्मन की मैं बात कर रहा हूं, वो तेजस्वी यादव है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही थी, नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया और चेकमेट कर दिया। तो ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो लोग जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन पर कितना भरोसा करें। अमित शाह ने ललन सिंह को राजनीति का पाठ पढ़ाया और कहा कि उन्हें नए नए राजनीतिज्ञ बने हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा करते हैं। तो पिछले दिनों की घटना की अगर चर्चा की जाए तो अमित शाह बिहार आए थे, चिराग पासवान का प्रशिक्षण शिविर था, नीतीश कुमार दिल्ली गए, तेजस्वी यादव पत्नी के साथ गोपालगंज घूम रहे हैं। गोपालगंज को विकसित करने के लिए उन्होंने बड़ी फंड की बात भी कही है। तो ऐसे में बाबा सारी खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अमित शाह ने जो बयान दिया आपने सुना होगा, आपको भी डर लग रहा है क्या लालू नीतीश से? सबसे पहले तो करेक्ट कर दूं मैं आपको कि तेजस्वी यादव ने अपने गोपालगंज के लोगों से बड़ा धोखा किया। बोले थे पत्नी के साथ आने के लिए, अकेले चल गए। वहाँ जा करके लोग पूछ रहे थे, कह रहे हैं कि बस दिन निकलवा रहे हैं, शुभ दिन गृह प्रवेश कराएंगे। खैर ये तो अलग बात है। इसके अलावा बिहार की राजनीति में पिछले 3 दिनों से जबरदस्त उफान आया हुआ है। अमित शाह नीतीश कुमार के गढ़ में प्रवेश कर रहे हैं और अमित शाह अगर एक तरफ नीतीश कुमार के गढ़ में प्रवेश कर रहे हैं तो उनके जो शिष्य हैं, उनके हनुमान जो हैं, वो फिर नीतीश कुमार के घर में प्रवेश कर रहे हैं राजगीर में जा करके। और वो अपना, हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि कोई इसके पीछे की रणनीति राजनीति हो कि चिराग पासवान नहीं चाहते थे कि वो खाली बैठे रहें और अमित शाह को उनको जवाब देना पड़े, इसलिए भी हो सकता है कि दिन जो है टैली कराया गया। लेकिन बिहार की राजनीति में जो कुछ भी नज़र आ रहा है, जिस तरीके से बिहार की राजनीति में हो रहा है, वो साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कारण कि जब अमित शाह आते हैं बिहार में, जो उनकी राजनीतिक प्रकृति रही है और तेवर रहा है, वो नज़र नहीं आया। न तो वो उस तेवर में बात किए और न ही जिस बात को लेकर के संदेह व्यक्त किया जा रहा था वो काम किए। एकदम बिल्कुल अलग नजर आए अमित शाह। और हो सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की नई स्ट्रेटजी हो, क्योंकि आरएसएस का दबाव बहुत ज़्यादा है। और आरएसएस के जब सुप्रीमो मोहन भागवत खुद जा करके मदरसे में और मस्जिद में घूमते हों तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बात बदल रही है। और ऐसी स्थिति में बिहार में जो चिराग पासवान हैं, तेजस्वी यादव हैं, नई पौध की मैं बात कर रहा हूं, मुकेश सहनी हैं, या फिर जीतन राम मांझी के बेटा संतोष सुमन हैं, ये सारे लोगों की एक अलग राजनीतिक प्रकृति बन रही है। और इस प्रकृति में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार उस शख्स की तलाश कर रही थी जो बिहार को लीड करे। अब तक ऐसा कोई मिला नहीं है। हालांकि इस बार फिर से वही पुराने घोड़े पर दाव लगाया गया है। विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तो सम्राट चौधरी को विधान परिषद में बनाया गया है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उस उधेड़-बुन का हिस्सा है, जिसमें नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया और चेकमेट कर दिया। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को एक मित्र की तलाश है, एक दोस्त की तलाश है, एक अलायंस पार्टनर की तलाश है। और बिहार में वो कौन होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आरसीपी सिंह को कहा जाता है, जैसा कि हमारी जानकारी है, कि आरसीपी सिंह को इस मंच पे जाने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन अमित शाह ने पूरी तरह से आरसीपी सिंह से बातचीत करने के बाद ये कहा कि नहीं, उनकी यहाँ इस मंच पे ज़रूरत नहीं है, वो जो काम कर रहे हैं अपना काम करें, वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है बिहार के, जो कहा जाता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, चिराग पासवान, जिन पर दाव लगाने की बात चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उन पर दाव लगा सकती है। जो भीतर खाने में खबर चल रही है कि चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहिए। तेजस्वी यादव के सामने वो अपने आप को समकक्ष मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी से
या तो दबाव बना रहे हैं या फिर एग्रीमेंट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में ही 2014 में ही कूदी मार करके गए थे रामकृपाल यादव, जो कि यादव वोटर के अच्छे खासे प्रभाव रखते हैं वो। उनको जब भारतीय जनता पार्टी ने एक टर्म के बाद दूसरे टर्म के लिए साइड कर दिया, तो ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो लोग जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन पर कितना भरोसा करती है जी। अब बदली हुई परिस्थिति में आपने देखा होगा कि अमित शाह के कुछ बयानों को मैं कोट कर देना चाहता हूं। जी। अमित शाह ने नीतीश कुमार पर हमला किया, लालू प्रसाद पर बहुत कम किया जी। ये पहली बार ऐसा हुआ है। जंगल राज की चर्चा उन्होंने खूब की, जिसकी पहले से हम चर्चा कर रहे थे कि जंगल राज की चर्चा होगी, और जंगल राज की चर्चा हुई। इसके अलावे तेजस्वी यादव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं कहा जी। और ये नीतीश कुमार को, उनकी टीम को काफी परेशान करने वाला है। उस शख्स को, जिस शख्स ने इस गठबंधन के लिए पूरी भूमिका रची, ललन सिंह, वो अमित शाह के टारगेट पर थे जी। अमित शाह ने ललन सिंह को राजनीति का पाठ पढ़ाया और कहा कि उन्हें नए नए राजनीतिज्ञ बने हैं। हालांकि उनका इशारा सिर्फ ललन सिंह पर नहीं था, उस पूरी टीम पर था जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सफर कर रही है जी। अब इन सारी स्थितियों को देख करके एकमात्र बचते हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान ने भी कहीं ना कहीं अमित शाह के इस रैली से किनारा किया है जी। वो राजगीर में नीतीश कुमार के गढ़ में जाकर के, और प्रशिक्षण शिविर उनका चल रहा था जी। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बहुत सारी ऐसी बातें चिराग पासवान ने कही। चिराग पासवान के समर्थकों ने कहा कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं। चिराग पासवान ने वहां पहुंचने से पहले ही ये बात कह दिया था कि वो मौसम वैज्ञानिक के पुत्र हैं, इसलिए बिहार के सियासी मौसम को खूब समझते हैं। मध्यावधि चुनाव तो हर हाल में होगा, लिख कर ले लीजिए जी जी। इन सारी बातों के पीछे क्या रणनीति है, क्योंकि सीधा तो नजर आ रहा है, जो जानने वाले भारतीय जनता पार्टी अमित शाह को या फिर नरेंद्र मोदी को, या इन लोगों की राजनीति को, इन लोगों की रणनीति को जो जानने वाले लोग हैं, उन लोगों का भी मानना यह है कि कोई बड़ी रणनीति है, जिसको लेकर के न तो आरसीपी सिंह उस पत्ता को खोल रहे हैं, न अमित शाह बिहार में आकर के खोले, सिर्फ आए, चेक किए कि यहाँ का पानी कैसा है, पानी में हलचल कितना है, और यहाँ से चले गए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि मुकेश सहनी पर भी उन्होंने किसी तरह का कोई बात नहीं कहा, और चिराग पासवान पर तो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा जी। क्योंकि चिराग पासवान जिस स्थिति में है, उस स्थिति में चिराग पासवान अकेले हैं, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। उनके पास वोट बैंक है, और भारतीय जनता पार्टी ये वोट बैंक अपने पाले में ले आना हर हाल में चाहेगी, क्योंकि जो वोट का प्रतिशत बढ़ा है महागठबंधन में नीतीश कुमार के जाने से, वो भारतीय जनता पार्टी जानती है, दावे कर रही है कि 2024 और 2025 में 35 सीटें जीतेंगे, 33 सीटें जीतेंगे, जबकि आपको याद होगा 2014 में 35 से अधिक सीटें जीत करके आई थी जी। इन सारी बातों के बाद पूरे जो भाषण है, उस भाषण में एक बार भी तेजस्वी यादव का नाम नहीं लेना। ये एक बार फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जदयू के नेताओं को पच नहीं रहा है जी। क्योंकि अभी जो मुख्य भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कट्टर जो दुश्मन हैं, राजनीतिक दुश्मन की मैं बात कर रहा हूं, वो तेजस्वी यादव हैं। ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ नीतीश कुमार टारगेट पर है भारतीय जनता पार्टी के, वहीं तेजस्वी यादव पर टारगेट नहीं करना, और चिराग पासवान का अमित शाह पर कोई भी बयान नहीं देना जी। अमित शाह के आने के बाद किसी भी तरह का कोई संवाद नहीं स्थापित करना, और न इस पर चर्चा करना, सीधे तौर पे लग रहा है कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने अमित शाह के आगमन को लेकर के बहुत सारी बातें कही है, वहीं चिराग पासवान ने अमित शाह को बिहार से बैरंग वापस भेजा है। बैरंग आप जानते होइएगा, एक चिट्ठी पहले जाया करती थी जिस पर टिकट उकट कुछ नहीं होता था, आता जाता था, टिकट उकट कुछ नहीं होता था, सीधे उसको लिख करके साट करके, और ये डाक विभाग का विशेषता भी था कि वो चिट्ठी पर दोनों तरफ आपका पता अगर लिखा हुआ है तो वो चिट्ठी गंतव्य तक पहुंचती थी। वहां जाने के बाद जिस आदमी के नाम से चिट्ठी होती, जिसके पास चिट्ठी भेजी जाती थी, वो पैसे दे करके उसी समय उस चिट्ठी को छोड़ाता था, बैरंग कहा जाता था। अगर वो नहीं ले रहा हो या पता गलत है तो दूसरे पता पर फिर वापस आती थी, जिसमें डबल पैसा देना होता था। तो बैरंग के रूप में अमित शाह आए तो थे यहाँ बहुत कुछ खोजने तलाशने, क्या खोजे क्या तलाशे ये तो खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन चिराग पासवान जिसको वो अपना समझ रहे थे और जिनको लेकर के स्ट्रेटजी बन रही है बिहार में, वो
उनसे दूर रहे, दूरी बना करके रखे और बिल्कुल अमित शाह को बैरंग वापस भेज दिए बिहार जी। तो कहीं ना कहीं अमित शाह जिस तरीके से बिहार में आए थे, बिहार को कुछ मिलने वाला था, इस बात के भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वो भी नहीं मिला। वहीं समर्थन की बात करें तो आरसीपी सिंह ने कुछ हद तक अमित शाह का समर्थन किया, लेकिन चिराग पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले थे, जिसकी चर्चा थी, अब उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। चिराग ने भी इस मसले पर कोई बातचीत नहीं की है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।